रेडी स्टार्ट। नवजात शिशु का क्रंदन बाहरी दुनिया के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिंतन से प्रेरित होती है और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप होती है। अपनी भावना या अपने मत को अभिव्यक्त करने की आकांक्षा कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य अकेला होने पर अपने आप से बातें करने लगता है। परंतु अभिव्यक्ति की निर्दोषता या सदोषता का सवाल तभी खड़ा होता है जब अभिव्यक्ति संवाद का रूप ग्रहण करती है, व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच। विचारों का आदान प्रदान मानव सभ्यता के साथ शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। विचारों के आदान प्रदान से मानव का व्यक्तिक विकास तो होता ही है, समाज की सामाजिकता भी इसी से बनती है और उसका विकास भी होता है। वैसे शायद ही कभी सभ्यता के इतिहास में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई हो, यद्यपि हर युग में प्राधिकार ऐसे दावे करते रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय दो प्रकार के संवादों से है, एक तो मीडिया के द्वारा सूचनात्मक और दूसरा व्यक्ति के स्तर पर विचारों या मतों का प्रकाशन। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचनाओं के स्वतंत्र प्रसार से समस्त राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। विशेषकर आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रसंगों में और प्रजातंत्र में प्रेस को एक संचेतक कहा गया है जो समस्त राजनीतिक दुर्व्यापारों पर कड़ी निगरानी रखता है, प्रजातंत्र को सही दिशा देता है। प्रजातंत्र में प्रेस दोहरी भूमिका निभाता है। एक ओर वह किसी रचनात्मक प्रवृत्ति के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है और जनमत से सरकार को परिचित कराता है, तथा दूसरी ओर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से वह जनता को परिचित कराता है। यदि सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित में हैं, तो प्रेस के माध्यम से सरकार को जन समर्थन भी मिलता है। परंतु सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण पर किसी न किसी प्रकार के पूर्वाग्रह, चाहे वह राजनीतिक हों या प्रजातीय हों अथवा सामाजिक पूर्वाग्रह हों, के प्रभाव की संभावना रहती ही है। इसी से कभी कभी समाचार को दुर्भावना से प्रेरित घोषित कर दिया जाता है। प्रेस पर सेंसरशिप या संपादकीय विनियमन का प्रसंग मुख्यतः उन मुद्दों पर उठता रहा है जिन पर सरकार की नीति की आलोचना की सबसे अधिक संभावना बनी रहती है। परंतु अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तो संसार में कहीं है ही नहीं। हमारा संविधान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, परंतु कुछ हिदायतों के साथ कि उस अभिव्यक्ति का प्रभाव देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था या सौहार्द को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए और अभिव्यक्ति दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए।
मैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया हूँ। मेरे अभाव में लोगों का जीवन अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है। जिनके पास मैं नहीं होता उन्हें लोग दरिद्र एवं निर्धन कहते हैं। आइए आज मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मुद्रा के रूप में मेरी उत्पत्ति बहुत पहले ही हो गई थी और सिंधु घाटी सभ्यता में भी मेरा प्रचलन था, किंतु आज मैं अपने भारतीय स्वरूप रुपया की चर्चा करूँगा। मेरे इस नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रुपया से हुई है, जिसका अर्थ होता है चांदी। रुपया से बना शब्द है रुपयकम अर्थात चांदी का सिक्का। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी के दौरान किया था। उसने जो रुपया चलाया था वह चांदी का सिक्का था, जिसका भार लगभग 11.5 ग्राम था। मुगल काल के दौरान मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मिश्र धातुओं के रुपयों का प्रचलन हुआ। ब्रिटिश काल के दौरान चांदी के रुपए के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जो 91.7% तक शुद्ध चांदी का था। ब्रिटिश काल के दौरान ही भारत में नोटों का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। अब सोने चांदी के बदले सस्ती धातुओं के मिश्रण से मेरा निर्माण किया जाता है। आजकल मैं सिक्कों से अधिक नोटों के रूप में प्रचलित हूँ। मैं 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के नोट के रूप में उपलब्ध हूँ। ब्रिटिश काल से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जुलाई 2010 तक मुझे दर्शाने के लिए हिंदी में रू तथा अंग्रेजी में RE 1 रुपया के लिए एवं RS 1 से अधिक के लिए का प्रयोग किया जाता था। अब मेरे लिए एक आधिकारिक प्रतीक चिन्ह RS 15 जुलाई 2010 को चुन लिया गया है, जिसे IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर D उदय कुमार ने डिजाइन किया है। इस तरह अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन एवं यूरोपीय संघ के यूरो के बाद मैं भारतीय रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा हूँ जिसे प्रतीक चिन्ह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा है। मुझे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। यही मेरे बाजार नियामक का कार्य भी करता है। पैसे के रूप में देखा जाए तो मेरा मान 100 पैसे के बराबर होता है। मुझे कई नामों से जाना जाता है। मेरे निर्माण के लिए कुछ मानदंड निर्धारित हैं। इसका अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है, जो राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार के आधार पर मुझे जारी करता है। अपनी उत्पत्ति एवं प्रचलन के बारे में बताने के बाद अब मैं अपनी विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझमें अद्भुत आकर्षण शक्ति है। मुझे पाने के लिए मंदिर
छोड़ पुजारी, आश्रम छोड़ महंत, कुर्सी छोड़ पदाधिकारी, बंगला छोड़ राजनेता मेरी ओर दौड़ पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी दुनिया ही मेरी अंगुली पर नाच रही है। दुनिया ही क्यों, अब तो भगवान भी मेरी ही मुट्ठी में हैं। भीड़ भाड़ के कारण यदि आपको मंदिर में प्रवेश करना कठिन लग रहा हो तो भगवान के दूत पुजारी पंडा के पास मुझे पहुंचाकर देखिए। शीघ्र ही भगवान के दुर्लभ दर्शन सुलभ हो जाएंगे। स्टॉप।